Let's see this question. In this question, given that a relation on the set n defined by capital N, ये रिलेशन दिया हुआ है भाई, ये रिलेशन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल 41। और मुझे इस रिलेशन में चेक करना है कि कौन सा इसमें से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव रिलेशन है कौन और नहीं है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता था, इस पे रहता था ए आर ए, ये होता था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वेन एवर ए बिलोंग टू आर देन रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक जो रिलेशन है उसमें रहता था, ये इसमें होता था फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। इसमें ये था कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है देन बी ए मस्ट बी बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है ना, अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और उस टाइम पे बी ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इस टाइप का रिलेशन होता था सिमेट्रिक। और देन होता था ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या था कि मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को और बी और सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो देन ए एंड सी मस्ट बी इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर। तो ऐसे केस में कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होता था। तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे देखेंगे कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है नहीं। तो मैं पहले चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के मैंने नंबर लिया एक्स एक्स बिलोंग टू आर और एक्स बिलोंग टू नेचुरल। ये मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर y को भी अपन ने x रख दिया तो ये बनेगा 3x बराबर 41। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि x की वैल्यू 41/3 आ रही है, तो ये तभी बिलोंग करेगा जब x 41/3 आएगा। और 41/3 क्लियरली नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब ये है कि हेंस एक्स 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 नॉट बिलोंग टू आर फॉर एनी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो ये रिलेशन जो है ये कैसा नहीं रहेगा, ये रहेगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। अब इसी तरह से अपन सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं। सपोज करो मैं x को कुछ 2 मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर मैं x को 2 मान रहा हूँ, 2 को यहाँ पे रख देंगे तो 4 प्लस वाई इक्वल 41, y आ जाएगा 37। दैट मीन्स 2 एंड 2, 37 बिलोंग टू रिलेशन 2, 32 बिलोंग टू रिलेशन आर, राइट। बट जैसा कि देख सकते हैं कि 37, 2 बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को। ठीक है, 2, 37 बिलोंग करेगा बट 37, 2 बिलोंग नहीं करेगा, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब इसके बाद तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांस और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब मैं चेक करने वाला हूँ ट्रांसिटिव, जैसा कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रांसिटिव भी चेक करना है। तो ट्रांसिटिव के लिए रिलेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल 41, 2x प्लस वाई इक्वल 41। अब जैसे कि यहाँ पे मतलब मैं 10 ले लेता हूँ x की वैल्यू, तो 10x की वैल्यू आएगी तो 20 उधर जाके 21 आ जाएगा। तो 10, 21 जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 10, 21 से कनेक्ट हो पा रहा है। और ऐसे ही हम लोग देख पा रहे हैं कि 21 अगर मैं रख दूंगा तो 42 आएगा, 21 तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है इस पर कोई पेयर ही नहीं बनेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि 11 ले लेता हूँ एक्स को 11। तो यहाँ मैंने 11 लिया, 11 जाके कनेक्ट हो रहा है क्लियरली 9 से। ठीक है, तो 11 जाके कनेक्ट हो रहा है क्लियरली 19 से। और ऐसे ही अगर मैं 19 ले लूँ एक्स को तो ये कनेक्ट हो रहा है R2 से। तो दैट मीन्स 11, 19 belong to R and 19, 2 also belong to R. But as you can see that 11, 2
11 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये अपन देख सकते हैं यहाँ से 2 11 प्लस 2 नॉट इक्वल 41। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ए बी तो आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, बट ए कॉमा सी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्लियरली ये रिलेशन नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होगा नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो होपफुली ये बात सभी को समझ आई होगी। तो ये क्लियरली जो रिलेशन है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांसिटिव होगा। ठीक है, तो क्लियर है, होपफुली ये अंडरस्टूड होगा कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप दैट दिस solution of this question is understood for all. Thank you for watching this solution.